अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी बॉडी माइंड डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो थिंग्स हैं जिनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। वो दो डिफरेंट बॉडीज हो सकती हैं। बॉडी माइंड डुअलिज्म को कॉन्सेप्ट यहाँ से अराइज करता है जब हम ये सोचते हैं कि जो इंसान है वो क्या एक फिजिकल एंटिटी है या वो एक मेंटल एंटिटी है। जैसे कि डेकार्ट का ये मानना है कि जो बॉडी है उसका एक एसेंस अलग है और माइंड का एसेंस अलग होता है। जैसे आपका जो बॉडी है उसका एसेंस क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक्सटेंड करती है, वो एक्सटेंशन करती है। ठीक है, जो आपका माइंड है उसका एसेंस क्या है कि उसका एक थॉट प्रोसेस होता है। इसलिए वो कहता है कि ये दोनों बिल्कुल आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। Descartes implied mathematical reasoning to discover the essence of bodies in fifth meditation. डेकार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग इस वजह से इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें 2+2 = हमेशा 4 ही होगा। अब आपको ये प्रूव करने के लिए किसी भी किस्म के सेंस एक्सपीरियंसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एम्पिरिसिज्म वालों का ये मानना था कि आप सेंस एक्सपीरियंसेस के जरिए से नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेकार्ट बीइंग रैशनलिस्ट तो वो ये मानता है कि जो आपका मैथमेटिक्स है, क्योंकि वो आपकी सिर्फ रैशनैलिटी के ऊपर बेस कर रहा है, आप किसी भी किस्म के सेंस एक्सपीरियंस से बरी हो जाती हैं, आजाद हो जाते हैं, तो वो इसी मेथड को इम्प्लाई करता है फिफ्थ मेडिटेशन में। डेकार्ट के मुताबिक जो एसेंस है मटेरियल सब्सटेंस का वो क्या होता है, वो हमें पता है कि वो आपकी एक्सटेंशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ फिलिंग अप स्पेस। कोई भी मटेरियल सब्सटेंस होता है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सर्टन स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो एक सर्टन टाइम में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सर्टन टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक बॉडी है वो एक सर्टन टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, विद द टाइम वो एक्सटेंड करती रहती है और वो उसकी ग्रोथ होती रहती है बॉडी की, वो एक जगह पे रुक नहीं जाती है। ठीक है, इसी तरह से जब आपकी एक सर्टन ग्रोथ हो जाती है उसके बाद जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी चेंज होती रहती है, वो इसी तरह से कि आप जैसे 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 ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो तब भी आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रही होती हैं। लेकिन आपका माइंड वो कहता है इस तरह से एक्सटेंड नहीं करता है, क्योंकि उसका एसेंस, उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो फैलना नहीं है, वो एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि वो थॉट प्रोसेस है, वो सिर्फ सोचना है। इन रियलिटी ओनली वन एक्सटेंडेड सब्सटेंस comprising all matter in a single spatial whole। अब वो ये मानता है कि सिर्फ अगर हम रियलिटी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस है जो कि अपने आप में अपनी कंप्लीट एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, अब उसको किसी दूसरे सब्सटेंस की जरूरत नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। डेकार्ट के मुताबिक मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि जो सब्सटेंस है वो गॉड है। क्यों? क्योंकि गॉड ही वो एंटिटी है जो कि खुद में एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, वो दूसरी चीजों का कॉज बन सकता है लेकिन उसका पीछे कोई कॉज नहीं है। लेकिन डेकार्ट साथ में ये भी बात कहता है कि जो सब्सटेंस है उसका एसेंस क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो कहता है कि ये इंसानी जो जहन है वो इस बात को नहीं समझ सकता। ठीक है, इसी तरह से जो एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल हिज आर्ग्यूमेंट डिराइव्स फ्रॉम द सुपोजिशन दैट डिवाइनली बेस्टोर्ड ह्यूमन faculties of cognition must always be regarded as adequately designed for some specific purposes। वो ये मानता है कि इंसान को जो खुदा ताला ने ये ताकत दी है, कॉग्निशन की पावर दी है, मेंटल कैपेसिटी दी है, वो सोच सकता है, वो चीजों को तब्दील कर सकता है। ठीक है, और उसकी जो माइंड है उसकी आप उसकी पावर देखें, पावर ऑफ माइंड है कि आपका जो बॉडी है वो खुद ब खुद वर्क करना शुरू कर देता है। आपका माइंड एक चीज सोचता है और आपका बॉडी उसको परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर एक क्वेश्चन पूछता है, आपका माइंड ही उसको कंसीव कर रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, वो उसी में आपके पास थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं। अगर आपने वो चीज समझी हुई है, पढ़ी हुई है, तो आपके फौरन माइंड में उसका एक आंसर आ जाएगा और आपका हैंड ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा। ठीक है, आपने वो वॉलेंटरी तौर पे नहीं किया, लेकिन अगर वो आपको आता है, आपके माइंड ने एक ऐसा एक्शन भेजा है, एक ऐसा स्टिमुलस भेजा है कि वो ऑटोमेटिकली आपका हैंड रेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वो ये मानते हैं कि इन दोनों चीजों की को एग्जिस्टेंस है। अब इंसान के अगर आप एग्जांपल लो तो उसमें जो उसका माइंड है और जो उसका बॉडी है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे वो टोटली डिफरेंट एंटिटीज हैं। वो डिफरेंट एंटिटीज किस तरह से हैं कि आपका जो बॉडी है वो खत्म हो जाता है लेकिन आपका जो माइंड है वो सर्वाइव करता है। The essence of mind is thought while the essence of body is extension. Among the physical objects I perceive are the organic bodies of animals, other human beings and myself.
The sixth distinction, meditation contains two arguments in defense of Cartesian dualism. क्या है कि mind and the body can each be conceived clearly and distinctly apart from each other. ठीक है, दोनों को आप अलग अलग कंसीव कर सकते हैं, उनको अलग अलग तस्वुरात में ढाल सकते हैं. The sense of body is a geometrically defined region of space includes the possibility of infinite divisibility. इसका मतलब ये है कि आपका जो एक बॉडी होता है वो एक सर्टेन डायमेंशन में पड़ा होता है. ठीक है, उसकी उसका एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टोन की एग्जाम्पल लें, ठीक है, अच्छा पहले हम एक सफियर की एग्जाम्पल लेते हैं. कंसीडर करें कि आप एक सफियर बना रहे हैं या आप एक सर्कल की एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सर्कल है. ये जो एक सर्कल है, अब इसमें क्या है, या सर्कल की ले लें या आप ट्राइंगल की एक एग्जाम्पल ले लें, तो ये क्या है दरअसल. अब ये क्या है, ये आपके पास तीन लाइंस हैं. ठीक है, और ये एक मिल के एक आपके पास ट्राइंगल को बना रही है. इसका मतलब ये है कि ये किसी भी मटेरियल चीज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. अगर आपके पास एक स्टोन है, फॉर एग्जांपल ये एक स्टोन है. ठीक है, ये एक किसी भी शेप का हो सकता है. ये फिर दूसरी बात ये कि इसमें ना तो इसकी बॉडी का कोई किरदार है, ना ही इसकी माइंड का है. ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये इस तरह से पड़ा हुआ है ना, ये साल भर इसी तरह से ही पड़ा रहेगा, ना तो इसमें कोई एक्सटेंशन होगी, यानी कि इसके पास कोई एसेंस नहीं है. ठीक है, और ना ही इसके पास कोई कैपेबिलिटी है माइंड की कि वहां पे कोई थॉट प्रोसेस चलता रहे. तो ये जो स्टोन है आपका, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है. उसको इस सब्सटेंस को एग्जिस्टेंस के लिए, इस स्टोन को एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस की जरूरत है जो कि गॉड है. ठीक है, अब इसमें आप ये कहते हैं कि आपके पास कैटेगरीज बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहली कैटेगरी है सब्सटेंस की. ठीक है, ये जो सब्सटेंस है ये बिल्कुल एक परफेक्ट सब्सटेंस है, यानी कि ये गॉड है. ठीक है, डेकार्ट के मुताबिक, क्योंकि सब्सटेंस को वैसा गॉड तस्वीर करता है, क्योंकि वो अपने आप में अपनी कंप्लीट एग्जिस्टेंस रखता है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. अब यहाँ से जो सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल एक स्टोन को इसने ये कॉज बना है, किसी भी एक सब्सटेंस का कॉज बना है. ठीक है, क्योंकि गॉड जो है ना, ये जो एक सब्सटेंस है ना, ये दूसरे सब्सटेंसेस का कॉज बन सकता है जो कि इससे लो होंगे, पावर उसकी कम होगी उससे. अब ये सब्सटेंस का कॉज बन रहा है. ठीक है, लेकिन ये अब जो सब्सटेंस है ये एक कंप्लीट एंटिटी के तौर पे मौजूद है. इसका जो एज एन इफेक्ट के तौर पे इसका जो कॉज है वो सब्सटेंस है और वो गॉड मौजूद है. ठीक है, इस तरह से वो कहता है कि अब जो आपके एक मेंटल ऑब्जेक्ट होता है, आपका जो मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये स्टोन ही आपका एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ये इंडिविजिबल है. ठीक है, आप इसको काट सकते हैं जितना मर्जी चाहें, आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन वजह ये आती है कि आपका जो माइंड है वो तो बिल्कुल नहीं करता नेचुरल इमोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड और सोल. लेकिन आपका जो माइंड है वो दैट कैन सर्वाइव द डेथ ऑफ योर बॉडी. आपका बॉडी खत्म हो जाता है जब आपकी डेथ हो जाती है. आपका बॉडी ऑटोमेटिकली वो डिकम्पोज हो जाता है, बैक्टीरिया उसको खा जाते हैं, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल. तो वो लेकिन आपका जो माइंड है और आपकी जो सोल है, डेकार्ट वो कहते हैं कि ये सर्वाइव करती है. ठीक है, इसके अलावा एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस ऑफ, और यही रीजन है कि हमारे पास जो मटेरियल रियाम है वो अलग है आपका स्पिरिचुअल रियाम से. ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग तस्वुर की जाती हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेते हैं कि जैसे मैंने पहले ये बात की कि जब आपका माइंड आपको कोई डिक्टेशन देता है, आपका बॉडी उसको फॉलो कर रहा होता है. ऐसा क्यों होता है? हम ये कहते हैं कि जो आपका माइंड है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. ठीक है, वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जो कि दूसरी चीज का कॉज बन सकती है. ठीक है, वो आपकी बॉडी को मूव करवाने का कॉज बन सकती है. एज एन इफेक्ट आपका बॉडी मूव करेगा. ठीक है, इसमें जो कैटेगरीज आ जाती है वो यही है कि जो आपका सब्सटेंस है, मेन सब्सटेंस है, वो कॉज बनता है दूसरे सब्सटेंसेस का. ठीक है, ये एक हिरारिकिकल ऑर्डर बनता है. और जो आपके छोटे सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जो आपके लीस्ट पावर सब्सटेंसेस हैं, वो किसी न किसी मॉड के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, उन सब्सटेंसेस का एक स्पेसिफिक मॉड हो सकता है या वो एक स्टोन हो सकते हैं. ठीक है, अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके मॉड होंगे, और अगर वो एक स्टोन है तो उसका कोई मॉड नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है उसको मॉड की. लेकिन जो आपका मॉड है वो सबसे लीस्ट कैटेगरी में आता है. मॉड क्या होता है? बेसिकली एसेंस ही होता है चीजों का. अब किसी भी चीज के एसेंस को होने के लिए, उसके वजूद के लिए जरूरी है कि सब्सटेंस मौजूद हो. ठीक है, अगर आप ने सोचना है, ठीक है, तो आपका माइंड का होना जरूरी है. ठीक है,
अगर एक चीज है वो पड़ी हुई है, एक स्फीयर है, तो उसके लिए उसका एक सर्टेन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट लेक्चर था बॉडी माइंड डुअलिज्म के ऊपर। इसमें अगर आपको कुछ भी बात समझ नहीं आई है या फर्दर डिटेल्स आप चाहते हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।